जिस पे हमारा आज का टॉपिक है प्रेमचंद की कहानियों के तारतम्य में होने वाले विवादों पर अपना अभिनय स्पष्ट कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक महत्वपूर्ण तथा जनता के समर्थ प्रतिनिधि रचनाकार होने के कारण तथा अपनी कहानियों में विषयों की विविधता के कारण प्रेमचंद प्रशंसा के साथ साथ ही आलोचकों की आलोचना का भी केंद्र रहे हैं। उस काल में उन पर तरह तरह के आरोप भी लगाए जा रहे थे, जिनमें कि दूसरों की कहानियों से विषय वस्तु की नकल तक का आरोप भी उन पर लगाया गया था। प्रेमचंद जब अपनी कहानियों के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में धूम मचा रहे थे, तभी भी रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख ने सुधा पत्रिका में प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी विश्वास की समीक्षा करते हुए उनकी आलोचना करते हुए लिखा कि होल केन के इंटरनल सिटी का सारांश देना विश्वास कहानी को ही दोहरा देना है। इसी तरह आगे चलकर शिलीमुख ने प्रेमचंद की एक और कहानी कौशल पर भी रचनाकार मोपासा की कहानी नेकलेस की विषय वस्तु के नकल करने का आरोप लगाया था, तथा साथ ही उस काल के कई अन्य आलोचकों ने प्रेमचंद पर हिंदू और विशेषकर ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगाया, जिसके आधार पर शिलीमुख जी ने अपने एक लेख प्रेमचंद की कला में लिखा है कि ब्राह्मणों के सुधार का प्रेमचंद जी ने ऐसा ठेका लिया है कि एक सेवा सदन की छोड़कर सर्वत्र ही ब्राह्मण निंदनीय और उपहास्य ठहराए गए हैं और उनको जूते लगवाए गए हैं। अतः इसके आधार पर यह बात स्पष्ट है कि उस युग में प्रेमचंद पर इस पहलू के साथ ही मानहानि का मुकदमा भी दायर किया गया था। प्रेमचंद की कहानी मोटे राम शास्त्री की विषय वस्तु को लेकर लखनऊ के एक वैद्य महाराज ने प्रेमचंद पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि यह कहानी उन्होंने उनके ऊपर ही लिखी है। लखनऊ के सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रेमचंद पर मानहानि का दावा तक करार कर दिया गया। यद्यपि प्रेमचंद इस मुकदमे में बरी तो हो गए, लेकिन फिर भी तत्कालीन हिंदी आलोचना जगत ने उन्हें इस तथाकथित अपराध से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं किया और उनको इसी बात के लिए दोषी ठहराया गया कि उनमें ब्राह्मण विरोध के स्थायी भाव विद्यमान है और यह किसी रूप में उचित नहीं है। कालांतर में हिंदी आलोचना जगत ने प्रेमचंद की दलित विषयों पर उनकी संवेदना से संबंधित कहानियों को लेकर उन पर ब्राह्मणों ने समर्थन और दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उसके विरोध स्वरूप रंगभूमि की प्रति को भी
जलाया गया था। यह हिंदी जगत की विडंबना ही है कि जहां उनकी कहानी सदगति में उनके आलोचकों को एक और तो उनका ब्राह्मण विरोधी रूप दिखाई पड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर उनका दलित विरोधी रूप भी। यह वास्तव में इस तरह की आलोचना है जिसके कारण प्रेमचंद जैसे कथा सम्राट की दृष्टि को समझना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि प्रेमचंद अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराई का एक प्रकार से पर्दाफाश कर रहे थे। और जैसा कि नंद दुलारे वाजपेयी ने अपनी पुस्तक प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन में लिखा है कि प्रेमचंद की मुख्य प्रेरणा जिसके आधार पर उन्होंने कहानियों का निर्माण किया प्रगतिशील थी, वह समाज हित और समाजोत्थान की भावनाओं से प्रेरित थे। इस मूल प्रेरणा के कारण प्रेमचंद की कहानियों में एक विलक्षण आशावाद मानव महत्व के प्रति सिमट विश्वास और समाज की अनिष्टकारी शक्तियों के विरुद्ध एक कठोर व्यंग्य का भाव भरा हुआ है। यह प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता रही है और उनका शुभ परिणाम उनकी कहानियों में सर्वत्र देखा जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना प्रेमचंद की कहानियों के तारतम्य में होने वाले विवादों के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।